हाय एवरीवन। एक काफ़ी अच्छा सवाल है अपने पास। एक टेक्निकल रिक्रूटर हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। उन्होंने सेल्सफोर्स एडमिन कोर्स पूरा कर रखा है और उनका क्वेश्चन है कि सेल्सफोर्स एडमिन का रोल यानी जॉब कैसे करें, सेल्सफोर्स एडमिन रोल के लिए कैसे अप्लाई करें और हाउ कैन आई गेट जॉब इन द सेल्सफोर्स एडमिन और डेवलपर, सेल्सफोर्स एडमिन या डेवलपर का जॉब कैसे गेट करूं। अगर आपका भी सवाल ऐसा कुछ है, आपने एडमिन ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुका है, आपको एडमिन का कंसेप्ट आता है और आप चाहते हैं कि एडमिन के रूप में मैं जॉब करूं, तो ये आंसर आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। सबसे पहली चीज़, अगर आप डेवलपमेंट के लिए जाना चाह रहे हैं तो भी आपको एडमिन का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्लेटफॉर्म को सबसे पहले हमें समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उस प्लेटफॉर्म पे डेवलपमेंट कर पाएंगे। अब आते हैं जॉब के लिए। देखिए, सबसे पहली चीज़, किसी भी जॉब के लिए इंटरव्यू कॉल का आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब वो इंटरव्यू कॉल कैसे आएगा, इसके लिए लिंक्डइन पे आप जाके पहले अपने प्रोफाइल को अपडेट कीजिए। आपको जो स्किल्स आती है उस स्किल्स सीट को वहाँ पे ऐड कीजिए, अपने प्रोफाइल में मेंशन कीजिए। आपने किसी रियल टाइम यूज केसेज पे वर्क किया है उसको हाईलाइट कीजिए। अगर आपने रियल टाइम यूज केस पे वर्क नहीं किया है तो अभी से स्टार्ट कीजिए, एक्सप्लोर करिए कि लेट्स से अगर मैं एक बैंकिंग सिस्टम की बात करूं तो एक बैंक में एक कस्टमर अप्लाई करता है लोन के लिए, तो क्या उस पोर्टल को मैं एडमिन स्किल्स से बना सकता हूं? हाँ, एक्सपीरियंस क्लाउड पोर्टल पे आप एक सेल्सफोर्स फ्लोज बना के उस फ्लो के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं और उस फ्लो को पोर्टल पे ऐड कर सकते हैं। ओके, जिस कंपनी में आप अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि पहले तो आपको शॉर्टलिस्ट करना होगा कि आप किस कंपनीज में अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। उस कंपनीज के करियर पोर्टल को सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको एचआर का ईमेल मिल जाएगा, ओपन वैकेंसीज मिल जाएंगी, आप उनको ईमेल कीजिए या पोर्टल पे अप्लाई करने का ऑप्शन है तो अप्लाई कीजिए। और अप्लाई करते समय सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं देखता हूँ, कई सारे रिज्यूम हम लोग के पास आते हैं, उस रिज्यूम में बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं होता टेक्नोलॉजी के बारे में, आपको क्या आता है उसके बारे में। यानी यहाँ पे हम एडमिन की बात कर रहे हैं, सेल्सफोर्स एडमिन की बात कर रहे हैं, तो सेल्सफोर्स एडमिन में क्या क्या आपको आता है, आपने क्या क्या किया हुआ है, कोई प्रोजेक्ट्स डिटेल्स, कोई मॉड्यूल्स जो आपने कवर किया हुआ है उसके बारे में ऐड कीजिए। और रिज्यूम से पहले अगर मैं बात करूँ अप्लाई करने के समय, अगर मैं ईमेल के थ्रू अप्लाई कर रहा हूं तो ईमेल बॉडी में एक बढ़िया सा कंटेंट तैयार कीजिए। आजकल एआई अवेलेबल हैं, चैट जीपीटी या अदर एआई टूल्स के हेल्प से आप एक अच्छा सा रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं, बट वहाँ भी कॉपी पेस्ट मत कीजिए, थोड़ा सा पर्सनलाइज कंटेंट लेके ईमेल बॉडी में डालिए कि हेलो एचआर, मुझे ये स्किल्स आता है, आप मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक इंटरव्यू का अपॉर्चुनिटी दीजिए। अब आपने ईमेल भेजा, मान लो आपने 10 कंपनी में अप्लाई किया, 20 कंपनी में अप्लाई किया, आपको कॉल आता है, आप इंटरव्यू के लिए तैयार हैं। इंटरव्यू में आपको आपका कॉन्फिडेंस दिखाना है, जो चीज़ आपको नहीं आती है वो नहीं आती है। फॉर एग्जांपल उन्होंने कोई यूज केस पूछा रिकॉर्ड ट्रिगर्ड फ्लो का, मुझे नहीं आती, ओके आई एम सॉरी, आई डोंट नो, राइट। बट जो आपको आती है वो चीज़ें बढ़िया से प्रेजेंट कीजिए। उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। जो आप सीखे हुए हैं, जो आपने डेफिनेशन याद किया हुआ है, उसको प्रैक्टिकल तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट करें उस पर ध्यान देना होगा। क्योंकि इंटरव्यू में सिर्फ याद करके, मैं मान लो 10 सवाल का जवाब याद करके गया और इंटरव्यूअर हमसे कुछ अलग पूछ रहा है और मैं आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, तो इसके लिए तरीका यही है, हम जो कहते हैं हमेशा और जो हमने देखा हुआ है, आप प्रैक्टिस कीजिए, आप उस टॉपिक्स की डिटेल्स तक जाइए। अगर मैं बात कर रहा हूँ डेटा सिक्योरिटी का, तो परमिशन सेट का यूज क्या होता है उसको यूज करके देखिए। प्रोफाइल का यूज क्या होता है, उस प्रोफाइल अलग अलग यूजर को असाइन करके देखिए क्या इम्पैक्ट होता है, ताकि जब इंटरव्यूअर आपसे सवाल पूछे तो आप उनके सवाल को समझ के अपने अनुभव के आधार पे आप आंसर दे पाएँ। और उसके बाद
आई होप यू विल गेट द जॉब अपॉर्चुनिटीज। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो लुक बैक, उस गैप को एनालाइज करिए कि ऐसा क्या कमी था, क्योंकि इंटरव्यू भी एक सीखने का अपॉर्चुनिटीज हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, शायद लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रहे हैं, लिमिटेड इंटरव्यू मिल रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर इंटरव्यू में हम सीखेंगे। पहले से सीख के आप उस तरीके से तैयार रहिए। आपको इंटरव्यू का कॉल नहीं आया हुआ है, फिर भी आप अपने आप को मॉक इंटरव्यू के थ्रू अपने दोस्तों के साथ, अपने मेंटर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करके कंसेप्ट को क्लियर करिए। मैं यहाँ पे अपनी जर्नी शेयर करूँ तो 2012 में जब मुझे जब जावा का इंटरव्यू मिला, तो मैं पूरी तरीके से तैयार था, और जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिला, हमने रिटन टेस्ट क्लियर किया, फिर जावा का इंटरव्यू क्लियर किया, और मुझे पहली अपॉर्चुनिटीज मिली। और जब अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो उसका रेस्पेक्ट कीजिए, अपनी पूरी एफर्ट्स लगा दीजिए, अपना बेस्ट दीजिए, और ग्रो इन योर करियर। विश यू ऑल द बेस्ट।